आधी झूठी आधी सच्ची तेरी प्रेम कहानी, इसमें थोड़ा सा दूध है बाकी सब पानी। सरकार की तरफ से पैखाना का पैसा नहीं आया शौचालय का, और बोल दिए कि पैखाना का पैसा चला गया। मट्टी का तेल गायब हो गया, तो कभी मशीन नहीं देखे थे मट्टी पेरने वाली। तो कहने के हाथी के दांत कहने के कुछ और है और करने के कुछ और है। कुम्हार समाज है, लड़ना नहीं जानता है। हमारे तो झोपड़िया में कम से कम एक डेबरी हम जलाकर अपना सो लेते थे। बहुत अच्छे सभी सरकार अभी जितने हमारे भारत में बने सब अच्छे हैं। हमारे समाज को केवल लॉलीपॉप दिया जाता है। अगर हम सिवान में अगोर रहे हैं तो कहाँ तक तार फैलाकर बिजली ले जाएंगे भैया। मैं किसको भ्रष्टाचारी करूँ, किसके न्याय चाहूँ। रोजगार के मामले में हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाला हूँ। 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन प्रधानमंत्री आज भी गिरफ्तार नहीं हो पाया। लेकिन मट्टी का तेल एक गायब हो गया। अच्छा दिन अब इससे बढ़िया क्या आएगा। आप किस तरीके से, किस नजरिए से आप कह रहे हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है? दिन भर खेती करें और रात को उनको बैठकर अगोरें। रोजगार भी हमारा धीरे धीरे मिट्टी का खत्म हो रहा है। जनता चिल्ला रही है, नौजवान चिल्ला रहे हैं कि भर्ती निकालो। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। आपको बता दें कि भारत में विभिन्न पार्टियां हैं और पार्टियां जात के हिसाब से हैं। जब इनकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो इनके भी बड़े लीडर मैदान में आते हैं, अपनी बातों को सदन तक पहुंचाने में कारगर साबित होते हैं। तमाम यहाँ पे लोग हैं, नेता हैं, हम इनसे बात करेंगे क्या वर्तमान सरकार पिछड़े वंचितों की आवाज़ सुन रही है या दबा रही है। सर्वप्रथम अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर छेदीलाल निराला, प्रजापति, राष्ट्रीय प्रमुख हूँ प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति का। ये बताइए कि वर्तमान सरकार पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की सुन रही है या नहीं? नहीं, देखिए, जब तक 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से मैं ये कहना चाहूँगा, अभी हम जैसे कुम्हार समाज की बात कर रहे हैं, लगभग 2014 से लेकर के अब तक जो 62 कुम्हारों की जो हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार है, मेरे पास जो रिकॉर्डेड है लगभग आज के डेट में करीब 20-22 मेरे पास रिकॉर्ड है। और लगभग मैं बनारस में जो है जिलाधिकारी महोदय को मैंने कई बार ज्ञापन दिया, और जिलाधिकारी मार्फत जो है हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, राज्यपाल जी को मैंने ज्ञापन दिया। लेकिन आज तक मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि FIR दर्ज होने के बाद मतलब ये गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। मतलब हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार जो है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से, किस नज़रिए से आप कह रहे हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है। अभी मैं अर्जुनपुर की मैं घटना को लेकर के मैं चर्चा करूँ, 31 मई 2022 को मामूली विवाद में जो है प्रधानपति बलराम यादव सहित लोगों ने जो है कि उनको मारे पीटे और ब्लेड से जो है उनका गर्दन काट दिए, और आनंद फानन में उनके परिवार के जब ट्रामा सेंटर BHU ले गए, 9 जून 2022 को इस दुनिया से चले गए। 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन प्रधानपति आज भी गिरफ्तार नहीं हो पाया। और सरकार की मतलब प्रशासन के मिली भगत से आज जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं। जब उनसे पूछा गया तो ये कहें कि साक्ष्य के अभाव में उनको जो है कि बरी कर दिया गया। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि क्या पीड़ित परिवार से आपने संपर्क किया? मृतक जो है, आप जो बात बता रहे हैं लगातार, ये यहाँ पे योगी बाबा ये कह रहे हैं कि जो भी बोलेगा बुलडोजर उसके ऊपर चढ़ेगा। आपको नहीं लगता है कि यहाँ के गुंडा, बवाली, मवाली सब भाग गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि बल्कि गुंडे और मवाली पुलिस प्रशासन के संरक्षण में जो है कि काम कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा, अभी आप चंदौली की घटना ले लीजिए, दिलीप प्रजापति का अपहरण हो गया 2 फरवरी 2022 का, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। ठीक है, ये बताइए कि आप कुम्हार समाज से आते हैं, आप लोगों को सिर्फ क्या पुरवा बनाने के लिए आपको चकवा दे रही है? क्यों नहीं आप लोगों के समाज को पढ़ने के लिए फ्री में कुछ इस तरह की व्यवस्था करिए जिससे कि आप लोग ऊँचे पदों पर जाएँ? साथियों, पत्रकार महोदय जी, हमारे समाज को केवल लॉलीपॉप दिया जाता है वोट के लिए। जब वोट का समय आ जाएगा उस समय चाक वितरित करके हमारे समाज का वोट ले लेते हैं, क्योंकि हमारा समाज बहुत पिछड़ापन है। क्योंकि हमारा समाज जो है 1935 में 80 में था, बहुत चालाकी के साथ ये ब्राह्मणी व्यवस्था की वजह से हमारे समाज को OBC में डाल दिया गया। OBC में होने के बाद हमारा जो समाज है दिन पे दिन पीछे चला जा रहा है, न रोजगार है, हमारा रोजगार भी हमारा धीरे धीरे मिट्टी का ख़त्म हो रहा है।
जो मुलायम सिंह ने रोजगार के लिए मिट्टी उपलब्ध कराई थी गाँव में, उस पर भूमाफियों का कब्जा हो गया। तमाम तरह के कब्जे हैं। अभी तक भाई कुम्हार समाज है, लड़ना नहीं जानता है। यदि लड़ना जानता तो वो अपना न्याय लड़ के ले लेता। हमारा समाज बहुत पीछे है और रोजगार में भी बहुत पीछे है, शैक्षिक में भी बहुत पीछे है, राजनीति में भी बहुत पीछे है। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के लोगों से निवेदन है, जो ऊपर पद पे हैं, जो संगठित हैं, जो दूर दूर हैं, वो इकट्ठा आएँ और एक राजनीतिक हिस्सा बने, एक ताकत बनकर समाज को नई दिशा और दशा देने की चेष्टा करें। ये बताइए कि देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, रोजगार देने में फेल है या पास? देखिए, मेरा पहले परिचय दे दूं। मेरा नाम चेकुल प्रजापति है। मैं PS4 के संरक्षक हूँ। हमारे समझ से रोजगार के मामले में ये सरकार कहती तो ज़रूर है कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन हम तो समझते हैं जब से इनकी सरकार बनी हुई है करोड़ों लोगों के रोजगार छीन ली गई। रोजगार देने के नाम पर जो है कहीं भी जो है जगह रहने के बाद भी वैकेंसी जो है लाखों लाख वैकेंसीज है, लेकिन ये भर नहीं पा रहे हैं। तो कहने के हाथी के दांत कहने के कुछ और है और करने के कुछ और है। तो कुछ और है, दिखाने कुछ और है। तो ये जो कह रहे हैं, जनता चिल्ला रही है, नौजवान चिल्ला रहे हैं कि भर्ती निकालो, जगहें खाली है, लेकिन निकाली नहीं रहे हैं। और इस महामारी में, पिछले दिनों में जो महामारी हमारे देश में फैली थी, उसमें करोड़ों नौजवान की नौकरी छीन ली गई। आज जो है अपने घर पर जो है दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हम लोग रत्नप्पा कुम्हार के माध्यम से, ये चूँकि हमारे समाज के महापुरुष थे और भारत के संविधान में इनका हस्ताक्षर है, और इन्होंने जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से पहले इनको पद्म श्री की पदवी दी गई थी, उपाधि दी गई थी। ऐसे महान व्यक्ति को हमारे देश में सम्मान न मिले, ये हमारे समाज के लिए और भी ही लोग नहीं, पूरे बैकवर्ड समाज के लिए ये बहुत दुख का बात है। और रोजगार की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं, रोजगार के मामले में हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, और मैं जितना मुझे दर्द है रेलवे का उतना किसी को नहीं होगा। लेकिन रेलवे के स्टेशन से लेकर के और कूली तक के लिए, दुकान तक के लिए सारी चीज़ें उन्होंने बेच दिया। बचा क्या? जो रेलवे चलती है उसके साथ साथ जो खाना बनाने वाले हैं, जो ये करने वाले, वो सब भी ठेका दे दिए। कहाँ रोजगार दे रहे हैं हमारे समझ नहीं आता। ठीक है, और भी ये बताइए कि आप युवा हैं, अग्निपथ फिर में जाना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे कि 4 साल की जो नौकरी है मिल रही है, फिर उसके बाद हम बैठ के क्या करेंगे? फिर वो बैठ के घर का ही काम करेंगे, फिर वो उससे कुछ होगा नहीं। जैसे हम लोग का रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी काम करे। हम लोग का अब पूर्वक काम है, बिजली का बिल बढ़ी जा रहा है, हम लोग का दाम बढ़ी नहीं रहा है, हम लोग का पूरा वो सब काम। अभी 1 हफ्ते के हुआ, अभी मेरे यहाँ एप्लीकेशन आया है जो कि सरकार की तरफ से पैखाना का पैसा नहीं आया शौचालय का, और बोल दिए कि पैखाना का पैसा चला गया। आप ये बताइए कि ये सरकार, वर्तमान सरकार बुजुर्गों के लिए क्या कुछ कर रही है? अरे बहुत कुछ कर रही है सरकार। हाँ, ऐसा सरकार तो मैं किसको भ्रष्टाचारी करूं, किसके न्यायचारी करूं। हाँ। बहुत अच्छे सभी सरकार अभी जितने हमारे भारत में बने सब अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं हैं। और सबसे अच्छे तो हमारी ये सरकार है जो कि कुम्हारों के लिए माटी कला बोर्ड का गठन किए, कुम्हारों को चाक दिए, यहाँ तक कि मशीन दिए मट्टी पेरने वाली। ये तो अच्छी सरकार है। लेकिन मैं ये अच्छी सरकार से ये चाहता हूँ कि जिस तरह बुनकर कार्ड बना है, लाइन बिल रहा, ये लोग तो चाहते हैं कि प्रजापति केवल कुम्हार का काम करें, मट्टी का काम करें। हम आपका इनका आज्ञा स्वीकार करते हैं, मध्य नौकरी मेरा धंधा महान है। लेकिन जिस तरह बुनकरों को काट दिया जाता है, 100 रुपये महीने पर पावलूंग चलता है, उसी तरह कुम्हार को शिल्प काट दिया जाए। मार्केट में बस अड्डे पर जगह दिया जाए, जिस तरह आलू बेचने के लिए सब्जी का सट्टी, दूध का सट्टी लगता है, उसी तरह कुम्हारों का, पुरवे का, गगरी का, इसका भी हाट का एक जगह निर्धारित सरकार कर दे। तब तो माटी कला का बोर्ड हम जानेंगे ना, तब तो मजा अच्छा सरकार है। अच्छे हैं योगी जी, मोदी जी। आप इस तरीके से मीठी मीठी बात करके कहीं तंज कस रहे हैं या कोस रहे हैं, उस समझ नहीं आ रहा है। नहीं सर, तंज क्यों कसें? दूध का, दूध में कितना पानी है, कितना कहावत है कि आधी झूठी आधी सच्ची तेरी प्रेम कहानी, इसमें थोड़ा सा दूध है बाकी सब पानी। अब तो जनता जान रही है ना, हमको तो जो मिला, जो रास्ता दिखा है, मैं उसी रास्ते के सफाई के लिए बात कर रहा हूँ
कि सर हमारी रास्ता को और मजबूत किया जाए। अगर प्रजापति का भी इतने हितैती है, हितैती की, हम तो कभी मशीन नहीं देखे थे मट्टी पेरने वाली। ये सरकार में देखा मट्टी पेरने वाली मशीन, माटी कला का बोर्ड कभी नहीं देखा, इस सरकार में देखा। तो इस सरकार को तो मैं अच्छा न कहूँगा। मट्टी का तेल गायब हो गया, अब इससे अच्छा दिन कौन आएगा। हमारे तो झोपड़िया में कम से कम एक डेबरी हम जलाकर अपना सो लेते थे। केबिल ले जाने का नहीं मेरे पास पावर है। दिने हम घंगड़ोजों से परेशान रहें, सांडों से परेशान रहे, दिन भर खेती करें, रात को उनको बैठकर अगोरें। दोपहरिया में बताइए क्या, अगर हम सिवान में अगोर रहे हैं तो कहाँ तक तार फैलाकर बिजली ले जाएंगे भैया। लमटे में रहता तो बार कर अपने झोपड़िया में तो हम हका सकते न घंगड़ोज चिरई चिरोमन, लेकिन मट्टी के तेल का एक गायब हो गया। अच्छा दिन अब इससे बढ़िया क्या आएगा। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि सरकार, वर्तमान सरकार से आप खुश हैं या नाराज़? देखिए, वर्तमान सरकार से हम बिल्कुल नाराज़ हैं। मैं राजेश कुमार वर्मा, PS4 जिला अध्यक्ष। वर्तमान जो सरकार है उसकी नीतियाँ वो जन विरोधी नीतियाँ हैं। वो चाहे रोजगार के सवाल पर हो, चाहे महंगाई के सवाल पर, और चाहे हम खास तौर इस समय बात कर रहे हैं अपने प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति की तरफ से प्रजापतियों की बात कर रहा हूँ। ये PS4 प्रजापतियों में जो हो रहे अत्याचार, 50 से हत्याएं, इसको लेकर समाज में जो गड्ढा है, जो मिट्टी के लिए गड्ढा है, वो माफियाओं द्वारा हड़पा गया है। सरकार से एप्लीकेशन देने के बाद, अनुरोध करने के बाद सरकार उनको मुक्त नहीं कराती है। तो मैं सरकार से बिल्कुल नाखुश हूँ। ये सरकार की जो नीतियाँ हैं बिल्कुल जन विरोधी नीतियाँ हैं। ठीक है, आप भी एक यूथ हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं सर कि हम कुम्हार हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, हमारे में मतलब 2 किलोवाट का कनेक्शन है, बिजली का बिल कम से कम 2000 रुपये प्रत्येक महीने में आता है, और हम लोग उतना मिट्टी खरीदना पड़ता है। एक टाली मिट्टी मतलब 2500-3000 रुपये की आती है, और मिट्टी का बर्तन हम बना के मार्केट में बेचने जाते हैं तो हम लोगों को उचित मूल्य नहीं मिल पाती है। हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनका मतलब पालन पोषण करने में हमें दिक्कत होती है, उनको पढ़ाने लिखाने में दिक्कत होती है। मतलब हम स्वयं अपने आप को मतलब खर्चा नहीं चला पाते हैं, बच्चों को कैसे मतलब परवरिश करके बढ़ाएं। जी सर। तो ये थे कुम्हार समाज के लोग, और ये सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि भूमाफियाओं ने इनके ज़मीन पे कब्जा कर लिए हैं, जिससे मिट्टी निकालने में इन्हें भी काफ़ी परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार लगातार ये कहती है कि देश में राम राज चल रहा है, लेकिन ये कुम्हार समाज के लोग सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि इनके लिए यह राम राज और अच्छे दिन बिल्कुल नहीं है। लगातार ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे। हमारे साथ बने रही न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई-मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।